हे गाइस, देखो लगभग एक कंपनी है आईटी सेक्टर की, बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी कंपनी है। कंपनी के पास पैसा भी बहुत है, मतलब डिविडेंड देती है। हर बार कंपनी डिविडेंड निकाल के देती है और आज के डेट में इस कंपनी में आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। कंपनी का नाम देखो, एचसीएल टेक्नोलॉजी। वाह, मतलब जिस तरीके से पिटाई हुई है ना इस कंपनी के, मतलब थोड़ा चेंज हो गया आज के डेट में। भाई एचसीएल टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी में, विप्रो जैसी कंपनी में अगर 5-5% या 6-6% गिरावट होगा, तो और जो छोटे वाली कंपनी है उनका हालत क्या होगा। भाई बताओ, जब बड़ी बड़ी कंपनी लगभग इतना ज़्यादा तेज गिरे, आपको पता है, मतलब एक चीज़ पहले आप खुद मतलब महसूस कीजिएगा। ये 5% की गिरावट का मतलब समझ रहे हो कितना बड़ा नुकसान हुआ, कितना बड़ा नुकसान हुआ। आप सोच रहे हो विप्रो में अगर 1 रुपये गिरता है तो पता कितना बड़ा नुकसान होता है आपको, कम से कम 5 से 10 करोड़ रुपए का नुकसान होता है अगर 1 रुपया शेयर का प्राइस गिरता है तो। इतना बड़ा नुकसान होता है, सोच लो। आप कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं खरीद रहे हो कि 1 रुपया शेयर का प्राइस गिरा तो भाई 1 रुपया ही लॉस होगा। ना 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 ना, यही मैं आपको बोलता हूँ कि ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। उसी तरीके से एचसीएल टेक्नोलॉजी में अगर 5% से 5 या 6% की गिरावट है, मतलब कितनी बड़ी गिरावट होगी, मतलब सोच सकते हो यहाँ पर। और बाजार देखो, जो इतना मतलब इस तरीके से टूटा है कि उठने की हिम्मत तक नहीं थी, यहाँ पर देख सकते हो, है कि नहीं। बहुत तेजी से गिरा, बहुत, मतलब देखोगे तो धड़ाक से, मतलब बाजार में गिरावट देखने को मिला। और पहली बार ऐसी गिरावट देखने को मिली एचसीएल टेक्नोलॉजी में। पहले तो होती थी लेकिन धीरे धीरे। और लगभग कितना परसेंट गिर चुका है ऊपर से, अगर स्टॉक ध्यान से देखेंगे तो लगभग 6% के आसपास है। तो ये कंपनी ने जो परफॉर्म किया है क्वार्टर रिजल्ट पे, अच्छा परफॉर्म नहीं किया। देखो, ये क्वार्टर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, क्वार्टर रिजल्ट है, ध्यान से समझेंगे रिजल्ट को, देखेंगे तो ये जो ऊपर में दिख रहा होगा, अभी यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो सेल्स आया है 22,331 करोड़ का आपको देखने को मिला, सही है। और जब सेल्स आया है, मैं आपको बोलूँगा कि सेल्स पहले से तो ज़्यादा आया है, लेकिन फिर भी एक्सपेंसेस जो है, मैं आपको बोलूँगा एक्सपेंसेस भी तो 15 से लेकर 16 क्रॉस किया है ना फिर। मतलब कोई सेल्स में इंप्रूवमेंट नहीं हुई, मतलब एक तरीके से कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर, नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। ऊपर से कंपनी ने, मतलब मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ा सा एक पाँव गड्ढे में ही है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, हम प्रॉफिट में देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो भाई इस बार ना डिप्रिशिएशन भी कुछ ज़्यादा ही, मतलब हाथ को यहाँ देख सकते हैं, डिप्रिशिएशन भी कुछ ज़्यादा ही हुआ। 1078 करोड़ का था, वहाँ देख सकते हैं 1136 करोड़ का हुआ है। और भाई जो नेट प्रॉफिट था यहाँ पर देखोगे तो लगभग 3442 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में कितना था, तो 3259 करोड़ का था। तो मतलब पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में क्या कुछ इंप्रूवमेंट है, एकदम ना के बराबर। जैसे विप्रो ने लगभग 3% का इंप्रूवमेंट दिखाया। अच्छा एक बात बताओ, सपोज मान लेते हैं, है कि नहीं, ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है जो 2% का 3% का अगर इंप्रूवमेंट दिखाते हैं, तो हम इनसे उम्मीद क्या रख सकते हैं, प्रॉफिट की उम्मीद क्या रख सकते हैं। इसीलिए मैं कई बार बोलता हूँ, लार्ज कैप कंपनी खरीद रहे हो, कहीं इतनी बड़ी गलती मत कर देना। मैं आपको बोलूंगा कि स्टॉक मार्केट में अगर नहीं आना चाहते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आने के बाद बड़ी कंपनी में पैसा लगा देना सबसे बड़ी गलती मुझे लगती है। ऐसा मतलब मुझे फील होता है ऐसा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप लगाओ, ठीक है। अब आप एचयूएल देखो, बड़ी बड़ी कंपनी देख लो, आईटीसी देखो, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है वही है, समझ रहे हो। ये सारे कंपनी जो आप ग्रोथ वाले नहीं है, ये केवल सर्वाइवल वाले हैं, समझ रहे हो, सर्वाइवल वाले हैं। जिस हिसाब से लोग पैसे लगाते हैं विप्रो में, तो विप्रो था आज से 40 साल पहले, अब नहीं है वो विप्रो जो लगभग आज से 40 साल पहले था। अब हुआ क्या, देखो रिजल्ट में ये जो इंप्रूवमेंट देखने को मिला थोड़ा बहुत है, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ दिखाता हूँ लॉजिक यहाँ पर। अभी देखो मंथ में, ये कौन सा मंथ है, दिसंबर 2021 आपको देखने को मिल गया। अब यहाँ देख सकते हैं दिसंबर 2020 में आ जाता है। तो इस लाइन को आप फॉलो कीजिएगा, क्या करना है, इस लाइन को फॉलो कीजिएगा। तो ये जो रेवेन्यू देखने को मिला 19,300 करोड़ का है, अभी तो 22,300 करोड़ का भाई देखने को मिला। अब इसी लाइन में आपको नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है। तो यहाँ पर अगर आपको जब आपको पता चलेगा, तो यहाँ पर कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया है, 3,969 करोड़। कितना, 3,969 करोड़। चलो मान लेते हैं 4,000 करोड़ के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट किया, लेकिन अभी तो कंपनी ने लगभग केवल 3,500 करोड़ का ही प्रॉफिट किया। चलो मान लेते हैं, लमसम मान लेते हैं, सही है। यहाँ पर देख सकते हो 3,500 करोड़ का ही प्रॉफिट किया भाई, है कि नहीं। मतलब 500 करोड़ का यहाँ पर देखोगे तो लगभग डिफरेंस देखने को मिला पिछले साल के सेम क्वार्टर से और इस साल के सेम क्वार्टर में। तो कंपनी ने बिल्कुल इंप्रूवमेंट नहीं किया है। समझो कंपनी किस कदर इंप्रूव करती है, देख सकते हो 2,900, यहाँ देख सकते हो 44। तो थोड़ा 100-200 करोड़, 100-200 करोड़, इतनी बड़ी कंपनी अगर परसेंटेज में निकाले तो कुछ ही इंप्रूवमेंट हो पाता है यहाँ पर। सोचो, इसके कारण स्टॉक्स में बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है यहाँ पर। जहाँ इसका ईपीएस लगभग 15 रुपये के पास होने वाला था, अब लगभग 12 रुपये के पास ही आके ठहरा हुआ, वो भी 1 साल बाद। मतलब 1 साल से जिसने निवेश किया ऐसी कंपनी में कोई बेनिफिट नहीं, उल्टा नुकसान। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर आपको। एचसीएल टेक्नोलॉजी की आज हालत ख़राब हो गई, समझ रहे हो। तो मैं आपको बोलूँगा कि देखो, अगर स्टॉक गिरता है तो और लगभग 5% या 6% के आसपास गिरावट हो सकता है, बस 5 या 6%, समझ रहे हो ना। 5+1 कर देते हैं, ज़्यादा नहीं, 5 या 6% के आसपास गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर गिरा तो
लेकिन कंपनी में आपको बोलूँगा बहुत बड़ी कंपनी है, हर बार डिविडेंड देती है, लगभग 2.5% के आसपास डिविडेंड देती है। कंपनी के पास बहुत ज़्यादा मतलब नेट कैश फ्लो बहुत है। देखो मैंने आपको बताया ना, ये कंपनी 4-4 हर क्वार्टर में डिविडेंड जो देती है, क्यों देती है भाई? बिजनेस को ग्रो करने का और कोई रास्ता है नहीं। डीमार्ट देख लो, डीमार्ट जैसी कंपनी 1% का भी डिविडेंड नहीं देते, जितनी बड़ी बड़ी कंपनी नहीं देती है। क्यों? क्योंकि उनको और बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, अपनी कंपनी को ग्रो करना है। रिलायंस इंडस्ट्री देख लो, इतनी बड़ी कंपनी है, उसको तो देना चाहिए था ना 50% का डिविडेंड भाई, इतनी बड़ी कंपनी देना चाहिए था ना। लेकिन कितना देती है डिविडेंड? बिल्कुल ना के बराबर। क्यों? अंबानी जी को पता है कि भाई अगर ये पैसा मैं शेयर होल्डर्स को बांट दूंगा फ्री में, तब तो भाई उनको भी डुबा दूंगा और मैं खुद भी डूब जाऊंगा। समझ रहे हो ना? तो वो क्या करते हैं कि वो अपने पैसे को लेके अपना दिमाग लगाते हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं, नए एसेट खरीदते हैं, नए मतलब एक और नया बिजनेस को क्रिएट करते हैं, इनोवेट करते हैं। समझ रहे हो? लेकिन ये सारी बिजनेस क्या है, मतलब चल रही है चल रही है चल रही है। समझ रहे हो ना? एक ही बर्तन को घिस रहे घिस रहे घिस रहे, तो आज नहीं तो कल तो उसमें होल होगा और जितना पानी है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे हो? तो जो सबसे ज्यादा डिविडेंड देता है उस कंपनी को एकदम खरीदना ही नहीं है, याद रखिएगा। टीसीएस भी देखो उतना ज्यादा डिविडेंड नहीं देता, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो ये पता चलता है कि कंपनी के पास फ्री का पैसा बहुत ज्यादा बचा हुआ है, लेकिन इस पैसे को यूज करने का कोई दिमाग नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है कि इस कंपनी का जो पैसा है डिप्रिशिएट होता है और कोई नया बिजनेस भी नहीं खड़ा हो पाता यहाँ पर। अब देखो, अगर आपको गलत लगा हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि 5% या 6% के आसपास और अगर स्टॉक गिरता है तो बाय ऑन डिप कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद स्टॉक भागना स्टार्ट करेगा। वैसे भी अगर आप देखोगे तो कुछ ज़्यादा अच्छा मतलब साल भर में आप रिटर्न, या 2 साल में या 5 साल में आप ज़्यादा बड़ी उम्मीद तो नहीं कर सकते कि आपका पैसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, जैसे बड़ी कंपनी है तो उतना आपको रिटर्न निकाल के देगा ही देगा। वैसे तो कंपनी अच्छी है, और ऐसी कंपनी के बारे में मैं आपको बता दूँ, सब लोग आपको बता सकते हैं, तो अच्छी चीज़ है। आप देख लो, आपको क्या लगता है कि ऐसी कंपनी में खरीद के कितना बड़ा पैसा बना सकते हैं और क्या करना चाहिए आगे, आप खुद भी कमेंट कर सकते हो। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो। जो चार्जेस वगैरह रहेंगे ना, बहुत छोटे रहेंगे भाई। डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री रहेगा, डिलीवरी चार्जेस फ्री रहेगा, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं।